राजनीति के 4 अध्याय। मित्रों नमस्कार। आज हम राजनीति के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किसको वोट देते हैं, अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं, ये सब अगर आप बहुत सचेत नहीं रहे तो आपके हाथों में नहीं रह गया है। वजह बड़ी साफ है, डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति पिछले 10 से 15 वर्षों में हमारी दैनिक जीवन को इस तरीके से प्रभावित की है कि कहना मुश्किल है। और हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद के प्रभावों को देखेंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देश के, समाज के, राष्ट्र के जीवन में, राजनीतिक इतिहास में इस तरीके की अब तक 4 क्रांतियां हो चुकी हैं। पुराने ज़माने में राजा वो होता था जो सेना का संचालन अच्छे से करता था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था और संसाधन जुटाता था। कालांतर में जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो राजा के एक महत्वपूर्ण गुण में शामिल हो गया भाषण देना। अब उसकी आवाज़ सीधे लोगों तक पहुंच रही थी, जहां पर उसकी आवाज़ और उसकी बातें वास्तविक समय में लोगों तक पहुंच रही थी। इसका प्रभाव जनमानस पर हुआ, वोटिंग पैटर्न बदले, नेतृत्व बदला और इसके बाद लगभग पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में हमने देखा टेलीविज़न का आगमन। टेलीविज़न के आगमन से लोग अब अपना नेता या राजा तय करने के लिए सिर्फ उसकी आवाज़ या और कहे सुने देखे गुणों पर नहीं बल्कि उसका चेहरा देखकर भी तय करने लगे। इसके प्रभावों को हम विस्तृत तौर पर समझेंगे बाद में। इसके बाद की जो तीसरी क्रांति हुई, जिसे आप कहिए डिजिटल रिवॉल्यूशन, जो 2004 से लेकर के 2015 तक जारी रहा, 2020 तक जारी रहा। और अब हम 5वीं क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव देखेंगे, जहां पर फेक न्यूज़, फॉर्ज न्यूज़, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़, कंटेंट जो आपको दिन रात सप्लाई किया जा रहा है और आप मोबाइल स्क्रीन से चिपके हुए हैं। ऑन एन एवरेज आप देखिए तो 3 से 5 घंटे एक व्यक्ति मोबाइल पर बिता रहा है। टेक्नोलॉजी की क्रांतियों में आप कहाँ हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता कहाँ पर प्रभावित हो रही है और कैसे नियंत्रित होती जा रही है, हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे।